મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના તેવર બદલાઈ રહ્યા છે અને બદલાતા તેવર સામે હવે આરજેડી પણ મેદાનમાં ઉતરી આવ્યું છે। આરજેડીએ બોલાવી છે ધારાસભ્યોની બેઠક। તેજસ્વી યાદવની આગેવાનીમાં બપોરે 1 કલાકે બેઠક મળવા જઈ રહી છે, પરંતુ સૂત્રો દ્વારા જે માહિતી સામે આવી રહી છે તેમાં તેઓ નીતિશ કુમાર જે પ્રકારે બિહારમાં તખ્તો બદલવા જઈ રહ્યા છે એ તખ્તો કોઈ પણ સંજોગોમાં તેઓ બદલવા નહીં દે અને એવી પણ એક વિગત સામે આવી રહી છે કે નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો પણ બપોરે મળનારી બેઠકમાં તેજસ્વી યાદવ દ્વારા થઈ શકે છે। લોકસભા ચૂંટણી પહેલા બિહારમાં મોટી હલચલ। કોઈ પણ સમયે રાજીનામું આપી શકે છે નીતિશ કુમાર। ભાજપ સાથે મળીને નીતિશ કુમાર બનાવી શકે છે બિહારમાં સરકાર। નીતિશ કુમાર જો કે મુખ્યમંત્રી છે અને તેઓ મુખ્યમંત્રીના પદ પર યથાવત રહેશે તેવું સૂત્રો પણ કહી રહ્યા છે। 28 જાન્યુઆરીએ એટલે કે આવતીકાલે રવિવારના દિવસે નીતિશ કુમાર લઈ શકે છે શપથ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી બની શકે છે સુશીલ મોદી। સૂત્રો દ્વારા જે પડેપડના અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે તેમાં સૂત્રોએ એ પણ જણાવ્યું છે કે આરજેડી કોંગ્રેસથી નારાજ છે। નીતિશ કુમાર તેઓનું માન સન્માન જળવાતું નથી। વધુ વિગતો સાથે જોડાઈ चुके हैं संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, बिहार की राजनीति में उथल पाथल है, बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, क्या फिलहाल की अपडेट और जानकारी? देखिए जागृति, बिल्कुल कल से जिस तरह से देखने को मिला, जब पूरा देश 26 जनवरी मना रहा था, उस दौरान बिहार के अंदर अलग ही उथल पुथल देखने को मिल रही थी। नीतीश कुमार जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिस काम के लिए, यानी कि कब नीतीश कुमार पलट जाए ये नहीं पता, तो इस बार नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी कल निकलकर सामने आई, जब नीतीश कुमार के तरफ से अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन अब इतना तो तय जरूर हो गया है कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। और बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं कि दरवाजे कभी राजनीति में बंद नहीं होते हैं, राजनीति के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आज देखिए तेजस्वी यादव जो आरजेडी के मुखिया भी कहे जाते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि इतनी आसानी से इस बार बिहार में तख्ता पलट वो नहीं होने देंगे और इसको लेकर आज 1:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या है ये अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन साफ तौर से बिहार में सियासी उथल पुथल जो देखने को मिल रहा है उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि जेडीयू के 10 ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त आरजेडी के टच में है और हो सकता है वो तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाए और अगर वो विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं तो इनके पास बहुमत हो सकता है। लेकिन इसका प्लान बी भी एनडीए तैयार कर चुकी है। कल हमने देखा जब बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक चल रही थी, उसमें जानकारी निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के टच में हैं और बीजेपी यानी कि एनडीए के हैं पूरी तरह से आरजेडी के ऊपर हमला करने के लिए आतुर है। और आज इसी संदर्भ में बिहार के अंदर पटना में बड़ी बड़ी बैठकें बुलाई गई हैं। एक बैठक तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और दूसरी बैठक विनोद तावड़े कर रहे हैं, जो वहां के सभी सांसद हैं, सभी विधायक हैं। और बीजेपी की जो बैठक का एजेंडा साफ तौर से है उसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरह की बयानबाजी अभी फिलहाल ना करे। और कल जब जेडीयू की बहुत बड़ी और अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक में रविवार के दिन काफी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। नीतीश कुमार आधिकारिक तौर पर इस्तीफा अपना दे सकते हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और वो एनडीए के साथ हो सकते हैं। लेकिन इन सब राजनीतिक उथल पुथल में देखा जाए तो एक नेता बिहार के अंदर सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। आप जहां भी उस नेता के बयान को देखेंगे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है और वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 विधायक उनके बिहार में हैं इस वक्त और वो काफी खुश हैं। वो जहां भी बयान दे रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। और अब से पहले उन्होंने जिस तरह से भविष्यवाणी भी की थी कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो ये भविष्यवाणी सच हुई है। इसको लेकर भी जीतन राम मांझी काफी खुश है। दूसरा बयान वो ये भी दे रहे हैं कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का ऑफर एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी भी कब पलट जाएं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव लगातार जीतन राम मांझी को भी तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी जब जब बयान दे रहे हैं इन बातों का खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर अटकलें कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच जो आपसी तलखी है वो दूर नहीं हुई है। लेकिन मांझी का यह भी कहना है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है। जब जिसे मौका मिलता है जहां भी वो चला जाता है।
लेकिन बिहार की राजनीति को इतनी आसानी से समझना भी आसान नहीं है। बहुत मुश्किल बिहार की राजनीति है, क्योंकि देखिए अगस्त 2022 में जब बिहार में तख्ता पलट हुआ था और अगस्त 2022 से देखें अब 2024 चल रहा है, तो फिर से तख्ता पलट होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल होते हैं, बीजेपी सरकार वहां पर बनाती है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, सुशील कुमार पहले की तरह उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भी बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नीतीश कुमार के साथ आना बीजेपी की मजबूरी भी है और जरूरी भी है, लेकिन ठीक जैसा मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि ठीक उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपना एक ऐसा डंका बजाया है कि आने वाले 20, 25, 30 सालों में बीजेपी को यूपी से कोई हटा नहीं सकता इस तरह से। तो बीजेपी की जो दिल्ली की आला कमान है बीजेपी के, वो ये चाहते हैं कि बिहार में भी नीतीश कुमार कल को फिर से पलटी मारते हैं तो भी बीजेपी को कुछ ऐसा करना है जो वहां से नीतीश कुमार के बिना भी कोई दिक्कत ना हो बीजेपी को। देखिए राम मंदिर 2024 में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो बीजेपी के फेवर में हमने देखा, जब वहां पर 8-10 लाख जनता पहले दिन भीड़ उमड़ी थी, तो वहां पर देखने को मिला कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो जो अपर कास्ट है बिहार में वो तो बीजेपी के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश चल रही थी कि नीतीश कुमार जब बीजेपी में यानी एनडीए में शामिल होंगे और एक बार फिर से बिहार में तख्ता पलट होगा तो अपर कास्ट जो वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसकी भी संभावना ना के बराबर है। रहा ओबीसी समाज, तो ओबीसी समाज नीतीश कुमार के साथ आने के बाद वो भी एनडीए के खेमे में आ जाएगा, इस बात की भी सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही है। जी देवनाथ। तो ये कहें कि बीजेपी और संघ अब एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं कि बिहार में आने वाले 25-30 सालों तक बिना नीतीश कुमार के सहारे बिहार में राज किया जा सके। लेकिन इंतजार है आज दोपहर की बैठक का, फिर बीजेपी की बैठक जो शाम को 4 बजे होने वाली है, और इन दोनों बैठकों के बाद जो कल बैठक होने वाली है नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड की बैठक जब होने वाली है, उसके बाद काफी कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से भी रुख साफ हो चुका है कि जितनी आसानी से लग रहा है कि बिहार में तख्ता पलट हो जाएगा उतनी आसानी से हम होने नहीं देंगे। यानी तेजस्वी यादव का भी रुख साफ है कैसे जी। विधायकों को तोड़ा जाए। जी जी जी, शुक्रिया देवनाथ पूरी जानकारी के लिए।